प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है तो विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत इसलिए झोंक दी। छोटे से बूथ के लिए 50,000 रुपए लेकर 10 लाख रुपए तक का ऑफर। माननीय गृह मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि विदेशों से कितना पैसा किस माध्यम से आया। लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जहां पार्टी अपनी हार की समीक्षा कर रही है तो अब वहीं नई नई बातें भी सामने आ रही हैं। अब तो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को टारगेट किया गया था। विदेशी ताकतों के चलते बीजेपी को यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा और भी बहुत कुछ। और ये आरोप बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने लगाए हैं, जिसके बाद एक बार फिर सियासी तूफान आना तय है और शायद अब पलटवार और वार का भी दौर देखने को मिले। पहले आप सुन लीजिए कि साक्षी महाराज ने क्या कहा। मोदी जी टारगेट पर रहे और चूंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है तो विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत इसलिए झोंक दी कि अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और वाराणसी में तो सीमाएं सारी की सारी तोड़ दी थी। जिस तरह से पैसा पूरे प्रदेश में बांटा गया, मेरे जनपद में बांटा गया, आपको आश्चर्य होगा। एक छोटे से बूथ के लिए 50,000 रुपए लेकर 10 लाख रुपए तक का ऑफर। तो जिस तरह से अब ये बड़े बड़े देश भी इस बात लिए परेशान थे कि हमारे यहाँ तो दोबारा नहीं बनते, यहाँ तो तिबारा बन रहा है। सुना, साक्षी महाराज का सीधा आरोप है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, इसलिए विदेशी ताकतों ने फंडिंग की और पीएम को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में कहा कि जिसकी पहले दादागिरी चलती थी वो अब परेशान है, इसीलिए ऐसा किया गया। साथ ही उन्होंने मामले की जांच की भी मांग की। तो ये मोदी और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, दादागिरी भारत की चलेगी। तो जिनकी दादागिरी चलती थी वो भी परेशान थे, उन्होंने भी यहाँ पैसा मुझे लगता है निवेश किया है। और माननीय गृह मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि विदेशों से कितना पैसा किस माध्यम से आया जो हमारे देश को कमजोर करने के लिए लगाया गया। मतलब कि नतीजों को लेकर अब नया एंगल सामने आया है और बताया जा रहा है पीएम मोदी को विदेशी ताकतें तीसरी बार पीएम बनने से रोकना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो जांच का विषय है, पर इस पर सियासत होना तो करीबन तय लग रहा है। वो ऐसे कि अब उपचुनाव की बारी है तो विपक्ष बीजेपी के इस आरोप पर सफाई देते हुए घेरने का काम कर सकता है।